प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हृदय संबंधित प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, यानी प्रो हार्ट कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ज्यादा खास है कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं। घर की धुरी कौन है? घर की धुरी महिलाएं हैं, राइट। अगर महिलाएं घर की स्वस्थ हैं तो हम कैसे रहते हैं? हमेशा स्वस्थ रहते हैं, राइट। सो क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर हम बात करें महिलाओं के स्वास्थ्य की, तो घर को संभालने के लिए, राइट, हमेशा महिलाएं रहती हैं। लेकिन अगर घर में किसी महिला की तबीयत खराब हो जाए तो घर कैसा हो जाता है? जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, सच सच ईमानदारी से, राइट, कि अगर घर में किसी दिन महिला की तबीयत खराब हो जाए तो घर में कैसे काम चलता है? क्या प्रॉपरली काम हो जाता है? कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नो, बहुत खराब, अच्छा नहीं लगता, राइट। ओके, निशाद जी बोल रहे हैं वुमेन क्वीन, ओके वेरी गुड। विकास जी नहीं, राइट, बिल्कुल भी नहीं। सो अकॉर्डिंग टू आप सबके अकॉर्डिंग अगर घर में महिला की तबीयत खराब हो तो बिल्कुल भी काम नहीं चलता, राइट। सूना सूना सा लगता है, बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा ईमानदारी से, अगर आप में से, राइट, ये सारे सर लोगों से और माम लोगों से सवाल है कि अगर सर आप में से किसी की तबीयत खराब हो तो क्या आपको वक्त पर दवाई मिलेगी? क्या आपका ख्याल रखा जाएगा? क्या आपकी हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा जाएगा? आपके लिए परहेज का अलग से खाना बनेगा, राइट। आपकी तबीयत पूछी जाएगी कई बार, यस और नो? ओके, बहुत लोग बोल रहे हैं यस, राइट। मैम आपका क्या कहना है, यस और नो? सो काफी सारे लोग यस बोल रहे हैं, यानी ये सारी चीजें होंगी। वेरी गुड। चलिए, अब एक सवाल मेरा महिलाओं से है। मैम आप में से किसी की तबीयत खराब है तो क्या वक्त पर खाना मिलेगा? क्या आपके लिए परहेज का खाना बनेगा? आपको दवाई दी जाएगी आपके हाथ में? आपका ध्यान रखा जाएगा? आपसे बार बार आपकी तबीयत पूछी जाएगी? नहीं। घर की धुरी महिला है, उसके हिसाब से घर चलता है। उसकी तबीयत खराब हो तो घर सूना सूना लगता है। वो महिला जो सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, राइट, लेकिन जब उसके सेहत की बारी आती है तो क्या होता है? हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। महिलाओं को का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा जरूरी है, और क्योंकि महिलाओं की जो जीवन साइकिल है, लाइफ साइकिल है, वो पुरुषों से काफी अलग है, राइट। महिलाओं में प्रेगनेंसी होती है, मातृत्व, मेनोपॉज, राइट, ये सारी चीजें जो है वो फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस जो है वो महिलाओं में क्रिएट करता है। निगेटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस अगर महिलाओं में है, इनफर्टिलिटी है, पेरेंटल लॉस हुआ है, पुअर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस या अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका सामना महिलाएं करती हैं। और साथ ही साथ शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी उनमें हर स्टेजेस में बहुत सारे बदलाव आते हैं, और उन सारी चीजों का असर किस पे पड़ता है? ऑब्वियसली महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है। लेकिन ज्यादातर महिलाएं खुद भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती हैं, भी उनके स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं रहते। इसकी वजह से होता क्या है? अक्सर छोटी परेशानियों को इग्नोर देते हैं कि ठीक है तो होती है, ठीक हो जाएगा, रहने में वही चीज क्या ले लेती है? गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। इसलिए मेरे साथ जितनी भी महिलाएं हैं जुड़ी हुई हैं, उन सबसे मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके अगर आपको परेशानी हो रही है कोई भी, तो उसको निग्लेक्ट मत करिए, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सही टाइम पर अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो आप छोटी समस्या को बड़ी समस्या में होने से रोक सकते हैं, राइट। अब बात करें मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, पीरियड या माहवारी, राइट, ये महिलाओं के शरीर का एक पार्ट है, राइट। ये किसी भी महिला में तब स्टार्ट होता है जब उसकी एज जो है वो चाइल्ड बियरिंग एज में आ जाती है, या उसकी बॉडी जो है वो चाइल्ड कंसीव करने के लिए तैयार हो जाती है, तब जो है महिलाओं में मानसिक धर्म या मानसिक चक्र शुरू होता है,
राइट। लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान में आज भी इसे एक टैबू की तरह लिया जाता है, एक ऐसी चीज जिसके बारे में हम बात ही नहीं करते या हम बात करने से बचते हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर आज आप सबको जरूर से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि पीरियड होना कोई खराब बात नहीं है। पीरियड का ना होना खराब है, राइट। मेनोपॉज में है या और कोई इरेगुलरिटी है तो अलग बात है, अदरवाइज अगर पीरियड रेगुलर नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब कि आपके शरीर में कुछ बदलाव आ रहे हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है, राइट। महिलाओं में जो यूजुअली पीरियड की साइकिल होती है वो 13 से 50 साल की होती है, राइट। 13 से 50 साल तक महिलाओं में पीरियड होता है। 13 साल में शुरुआत होता है, 50 साल तक में खत्म हो जाता है। लेकिन इसके दौरान महिलाएं बहुत सारे फिजियोलॉजिकल यानी शारीरिक और साइकोलॉजिकल मानसिक चेंजेस से बदलाव के गुजरती हैं। अगर आपने कभी अपनी दादी नानी से बात किया हो, पर नानी दादी से बात किया हो, तो उस समय पीरियड या माहवारी की एज क्या थी? 16 साल, 17 साल या 18 साल। वो एज आज की जनरेशन की बात करें, हमारे आपकी जनरेशन की बात करें तो घटकर कितनी आ गई है? 13, 14, 12 साल तक, राइट। लेकिन जो नई पीढ़ी आ रही है, राइट, आपको जान के आश्चर्य होगा, 7 साल 8 साल में बच्चियों को पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं। जरा सोच कर देखिए, 7 साल 8 साल की उम्र जिसमें बच्ची खुद को नहीं जानती, खुद को नहीं पहचानती, राइट, खुद को नहीं संभाल सकती, उस एज में भी क्या स्टार्ट हो रहे हैं? पीरियड साइकिल स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। 7 या 8 साल यानी दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची। तो आप जरा खुद सोचिए कि महिलाओं के लिए, राइट, पीरियड के बारे में बात करना, समझाना बच्चियों को कितना ज्यादा आवश्यक है। मिनाज की एज साइक्लिंग घटी है और साथ ही साथ उसमें जो बदलाव आते हैं, मानसिक रूप से भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं और साथ ही साथ इमोशनल स्ट्रेस से गुजरती हैं। और ऐसा ही केस होता है मेनोपॉज के समय, राइट। मेनोपॉज के समय अगर हम बात करें तो मेनोपॉज की अगर हम बात करें तो मेनोपॉज में भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जब पीरियड साइकिल स्टॉप हो रहे होते हैं, राइट। बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। कई सारी महिलाएं इस दौरान बहुत सारे बदलाव से गुजरती हैं, राइट। मैंने कई सारे सेशंस किए हैं वुमेन्स हेल्थ पे। जब हम बात करते हैं तो अक्सर इस ड्यूरेशन में, मेनोपॉज के समय, महिलाएं अकेलापन बहुत ज्यादा महसूस करती हैं या बार बार बीमार पड़ती हैं। आप अक्सर ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई बड़ी गंभीर बीमारी महिलाओं में आप देखें तो मेनोपॉज वाली जो एज है उसके इर्द गिर्द महिलाओं में ज्यादा समस्या आती है। मुझे याद है एक बार मैं एक सेशन कर रही थी, राइट, वहां पर एक मैम ने एक टेस्टिमनी शेयर करी, आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करना चाहूंगी वो बात। उन्होंने बोला कि मैम मेरी शादी हो गई थी, घर में भाई और पापा थे, राइट। मम्मी जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग गई, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करने लग गई, उनका नेचर बहुत ज्यादा बदल गया, राइट। तो घर में भाइयों ने और पापा ने ध्यान देना बंद कर दिया। बोले इनसे बात करने का तो कोई मतलब नहीं है, तो हर समय गुस्सा ही करती रहते हैं, चिड़चिड़ करती रहती है, राइट। अच्छा, हम आप भी यही करते हैं ना? मतलब मम्मी का मतलब क्या है? मम्मी का तो मतलब है कि मम्मी का तो काम ही है डांटना, राइट। मम्मी तो डांटने के लिए ही बनी है। और वाइफ, वाइफ की तो डेफिनेशन ही यही दे रखी है, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम, यानी बिना वजह जो लड़े वो बीवी है ना? अक्सर हम लोग ऐसे ही सोचते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैम पापा ने और भाइयों ने ध्यान देना बंद कर दिया कि इनके तो ऐसे ही हो गया है, गुस्सा करते रहते हैं, चिड़चिड़ करते रहते हैं, बेवजह छोटी छोटी बातों पर रोते रहते हैं। बोले मैम आज हालत ये हो गई है कि मेरी माँ को बेड़ियों से बांध के रखना पड़ता है, जंजीरों से बांध के रखना पड़ता है। और जब डॉक्टर से डिस्कस किया तो उन्होंने बताया मेनोपॉज के समय इन्हें डिप्रेशन हुआ था जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और उसकी वजह से ये हालत हो गई, राइट। सो इस सारे फेजेस में महिलाओं को खास ध्यान और देखभाल की जरूरत है। आपका थोड़ा सा सपोर्ट क्या कर सकता है? महिलाओं को स्वस्थ कर सकता है, राइट। सो ये चीज हम सबको जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि महिलाओं की जो लाइफ साइकिल है वो पुरुषों से पूर्णतः भिन्न होती है।
राइट। कुछ कॉमन डिजीजेस हैं जो खासतौर से महिलाओं में देखी गई हैं, जैसे कि एनीमिया, खून की कमी, थायराइड, राइट, मोटे होने वाला, पतले होने वाला थायराइड, कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस, हृदय संबंधित बीमारियां। रिसर्चर्स ने भी ये प्रूव कर रखा है कि फीमेल्स में हृदय संबंधित बीमारियां ज्यादा होती हैं पुरुषों की अपेक्षा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद से ये इसलिए होता है क्योंकि महिलाएं इमोशनल बहुत ज्यादा होती है, दिमाग से ज्यादा वो दिल से सोचती हैं, और अक्सर दिल भी उसी को देती हैं जो उसके दिल का ध्यान नहीं रखता। ऐसा होता है या नहीं? जो महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हैं जरूर से मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताएं कि उनका क्या कहना है इस पर, राइट। ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, राइट, आए दिन नए केस आते हैं ब्रेस्ट कैंसर। पीसीओडी, पीसीओएस एक अगेन प्रॉब्लम है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं आपकी ओवरी में, राइट, जिसकी वजह से मानसिक धर्म इरेगुलर हो जाते हैं और भी तरह तरह की प्रॉब्लम आती है। ओके, मुझे ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि कई सारी महिला मैम लोगों ने मुझे जवाब दिया है और सब लोग एग्री भी कर रहे हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच कि आप सबने मुझे प्रॉम्प्टली रिप्लाई किया, राइट। पीसीओडी में क्या होता है, छोटी छोटी सिस्ट बन जाते हैं, राइट, जो क्या करते हैं, वो जो सिस्ट हैं वो आपके ओवरी में बनने लगते हैं, जिसकी वजह से माहवारी में अनियमितता आ सकती है, राइट। और ये चीज बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है महिलाओं में, खास तौर से नई जनरेशन में। और अक्सर पीसीओडी का कारण क्या होता है, पोषण की कमी या फिर आपका गलत खान पान, जीवन शैली। ऑर्थोप्लोरोसिस, राइट, ऑर्थोप्लोरोसिस की अगर हम बात करें तो महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की अगर हम बात करें तो हड्डियों से संबंधित समस्याएं जो है महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या ज्यादा देखी गई। क्यों देखी गई, ये हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो 15 से 20% तक कैल्शियम लॉस होता है, सेकेंड प्रेगनेंसी में अगेन 15 से 20% तक, और आपके मेनोपॉज में 20 से 25% तक कैल्शियम का लॉस होता है, राइट। सो ऑस्टियोपोरोसिस। अब बात करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूटीआई इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन महिलाओं में ज्यादा देखा गया है पुरुषों की अपेक्षा। पुरुषों में भी यूटीआई होता है, लेकिन महिलाओं में यूटीआई ज्यादा देखा गया है ड्यू टू देयर बॉडी स्ट्रक्चर, उनके बॉडी के स्ट्रक्चर की वजह से ऐसा, राइट। इसके बाद बात करते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। ये भी महिलाओं में बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। मुझे याद है एक बार मैं सीकर में सेशन कर रही थी, राइट। सो ऐसे ही बात हो रही थी महिलाओं के स्वास्थ्य की, कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखना चाहिए, रखती, राइट, उनका ध्यान रखना चाहिए और सारी चीजें। तो एक सर बड़े नाराज हुए मेरे से, राइट। उन सर ने बोला कि मैम आप क्या बात करती हैं महिलाओं की, महिलाओं का तो कुछ समझ ही नहीं आता, खुश हैं तो क्यों खुश हैं पता ही नहीं, रो रही हैं, पूछो रो क्यों रही हैं तो बोलेंगे ऐसे ही रो रहे हैं। महिलाओं का तो कुछ समझ ही नहीं आता, महिलाओं को भगवान ने ऐसे ही बनाया है, राइट। महिलाओं को ऐसे ही भगवान ने बनाया, महिलाओं का तो कुछ समझ में नहीं आता। आप लोगों में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान ने महिलाओं को ऐसे ही बनाया है कि उनका कुछ समझ में नहीं आता? जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, सच सच बताइएगा। किसी को नहीं लगता? ओके, काफी लोगों ने हैंड रेज किया है। हाँ, लगता भी होगा तो बोलेंगे नहीं, राइट। ओके, सो मैंने उन सर से एक सवाल पूछा जो आज मेरे साथ सर जुड़े हैं उनसे पूछ रही हूँ, काफी लोग हैंड रेज भी कर रहे हैं, राइट, कि मैं मानती हूँ, मैं इस बात पे सचमुच एग्री करती हूँ कि भगवान ने महिलाओं को ऐसे ही बनाया है कि उनका कुछ समझ में नहीं आता, पल में तुषा पल में माशा, राइट। यानी कभी गुस्सा आ जाती हैं, बिना बात के नाराज हो जाती हैं, या जो है बिना बात के खुश हो जाती हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ उस चीज को। लेकिन भगवान ने पुरुषों को किस हिसाब से बनाया? सर, क्या आप लोगों को भगवान ने इस हिसाब से नहीं बनाया कि महिलाओं का ध्यान रख सके? क्या भगवान ने आप लोगों को, सर लोग, आप लोगों को इस हिसाब से नहीं बनाया कि भगवान का ध्यान रख सके? पर क्या आप महिलाओं का ध्यान रखते हैं? रखते हैं ध्यान, राइट। दूसरी महिलाओं का तो ध्यान रख लेते हैं, बस अपनी वाली का ध्यान रखना भूल जाते हैं, है ना? अक्सर ऐसा ही होता है ना कि अपनी वाली को छोड़ करके बाकी सबका ध्यान रख लेते हैं,
राइट। सो देखिए, बिना वजह ना कोई रोता है ना कोई हंसता है, राइट। अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो चेक कराइए कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये आज महिलाओं में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता जा रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस का, राइट, जिसकी वजह से उन्हें तरह तरह की समस्याएं आती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से हम प्रोडक्ट महिलाओं को दे सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट हेयर, स्किन एंड नेल्स, राइट। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि किस पे काम करेगा, बालों को, स्किन को और नाखूनों को अच्छा करने में मदद करेगा। एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। बाल के झड़ने को कम करेगा, पिगमेंटेशन, झाइयां सी हो रही है किसी को, राइट, पैचेस हो रहे हैं स्किन में, उस केस में आप दे सकते हैं। पोल्यूशन का जो इफेक्ट है, प्रदूषण का जो आपकी त्वचा और बालों पर इफेक्ट आ रहा है जिससे वो खराब हो रहे हैं, उस केस में ये मदद कर सकता है। नाखूनों को स्वस्थ रखने में भी आपकी मदद कर सकता है हेयर, स्किन एंड नेल्स, राइट। अगर हम हेयर, स्किन की, नेल्स की बात करें तो इसे मेल और फीमेल दोनों ही यूज कर सकते हैं। जी हाँ, है ये वुमेन्स हेल्थ में। क्यों? क्यों है ये आप सबको पता है कि महिलाएं ज्यादा कॉन्शियस होती हैं बालों को लेकर, स्किन को लेकर, अपने नाखूनों को लेकर। लेकिन अगर हम आज के समय की बात करें तो हमारे सर लोग भी किसी तरह से पीछे नहीं है। पहले महिलाओं को बोला जाता था कि तुम्हें 1 घंटा लगता है तैयार होने में, आज सर लोगों को भी उतना ही टाइम लगता है। वो भी बड़े कॉन्शियस है अपनी स्किन को लेकर, बालों को लेकर, नाखूनों को लेकर। यस और नो, जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कैसा है या नहीं, राइट। ओके, शिखर जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा, ओके, राइट, यस मैम, ओके, रमेश जी, दिवाकर जी, मोहम्मद सलमान, दुर्गा एंड पिंकी चौहान, वेरी गुड, राइट। सो आप सब भी इस चीज को एग्री कर रहे हैं, वेरी नाइस। सो मेल और फीमेल दोनों को ही आप हेयर, स्किन एंड नेल्स दे सकते हैं। स्किन रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई बाल झड़ने की शिकायत कर रहा है, बालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम कर रहा है, या नाखूनों के टूटने की है, सो एक प्रोडक्ट जो आप दे सकते हैं वो कौन सा है, हेयर, स्किन एंड नेल्स, राइट। क्या क्या चीजों से मिलकर बना है, क्या क्या फायदे देगा, चलिए देखते हैं। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट रिच है, हेयर फॉलिकल को प्रमोट करता है, बालों को बढ़ाने में, ग्रोथ देने में मदद करता है, राइट। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, एंटीऑक्सीडेंट रिच है, बालों को अच्छा करता है, ग्रोथ के लिए देता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को दाने बार बार निकल रहे हैं, एक्ने है या फ्रीक्वेंट ब्रेकआउट्स है, उस केस में मदद कर सकता है। बोरेज ऑयल है, बालों को और नाखूनों की सेहत को अच्छा करता है, बालों को चमकदार करने में मदद करता है, राइट। इसके साथ साथ स्किन में मुलायम, स्किन को, त्वचा को मुलायम करने में और मॉइस्चर करने में स्किन को मदद करता है, राइट। बालों, नाखूनों को टूटने से बचाता है। लाइसीन है प्रेजेंट, जो बालों के रूट को अच्छा करता है। तो किसी ने अगर आपको शिकायत करी कि मेरे बाल बहुत ज्यादा पतले हो रहे हैं, राइट, मेरे बाल जो है वो पतले हो रहे हैं, मुझे घना करना है बालों को, उस केस में भी आप हेयर, स्किन एंड नेल्स दे सकते हैं। इसके अलावा स्किन रिलेटेड अगर कोई भी कंडीशंस हैं, जैसे कि झुर्रियां ज्यादा पड़ने लग गई हैं, तो उस केस में भी आपको ये स्किन को अच्छा करने में मदद करेगा। सिस्टीन है, राइट, जो ओवरऑल बालों की सेहत को अच्छा करेगा, घना करने में मदद करेगा। सिस्टीन जो है वो एजिंग के साइंस को कम करेगा, राइट। कई लोगों की उम्र कम होती है लेकिन वो दिखने में ज्यादा लग रहे होते हैं, तो उस केस में भी आपकी मदद कर सकता है। विटामिन ई है, हम सबको पता है कि विटामिन ई हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए अच्छा होता है, हेयर फॉलिकल को जो है वो प्रमोट करता है, बेहतर करता है, जिससे जो बार बार बाल झड़ रहे हैं उनको झड़ने से बचाता है। बायोटिन है, B7 है, मेटाबॉलिक एंजाइमेटिक प्रोसेस रखता है आपकी बॉडी में, राइट। केराटिनिन को बिल्डअप करता है जिससे हमारा बाल जो है बना होता है। बायोटिन की कमी की वजह से बाल पतले होते हैं या बहुत ज्यादा झड़ते हैं, राइट। कॉम्प्लेक्शन को अच्छा करने में भी मदद करता है आपका हेयर, स्किन एंड नेल्स। मैग्नीशियम है, राइट, बालों को समय से पहले सफेद होने से बचाता है। आजकल एक समस्या बहुत ज्यादा आ रही है कि कम उम्र में ही बाल सफेद होने लग गए हैं, या फिर जो है त्वचा पे बहुत ज्यादा जो है बाल बहुत ज्यादा झड़ने लग गए हैं, सो उसके केस में भी आप इसे दे सकते हैं।
राइट। हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करता है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अगर स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, दाने वगैरह हो रहे हैं, तो उस केस में दे सकते हैं। जिंक है इसमें जो बालों के झड़ने से बचाता है, बालों के झड़ने का एक कारण जिंक की कमी भी हो सकती है, तो उसे पूरा करता है। एक्ने से, दाने से बचाने में मदद करता है और साथ ही साथ फ्री रेडिकल से बचाता है। सिलेनियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है। सिलेनियम की वजह की कमी की वजह से आपको बहुत ज्यादा रूसी की शिकायत होती है, डैंड्रफ की शिकायत है बालों में, उसको दूर करने में मदद कर सकता है। राइट। स्किन में डैमेज जो आ रहा है यूवी रेस की वजह से, उसको दूर करता है और एजिंग के प्रोसेस को भी कम करता है। राइट। अब ओवरऑल अगर हम देखें कि हेयर, स्किन एंड नेल्स क्या क्या करेगा, तो बालों को, स्किन को और नाखूनों को अच्छा करेगा, स्ट्रेंथ देगा, नाखूनों को मजबूत करेगा, स्किन के मॉइस्चर को बेहतर करने में मदद करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, स्किन को खराब होने से बचाएगा, एजिंग के साइंस को डिले करेगा, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। राइट। बाल अगर सफेद से पहले सफेद हो रहे हैं तो उन्हें सफेद होने से रोकेगा, बालों को घना करने में मदद करेगा, ओवरऑल आपके बालों को, स्किन की और नाखून की क्वालिटी को बेटर करेगा। राइट। सो इन सारे ही केसेस में आप दे सकते हैं हेयर, स्किन एंड नेल्स। अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो अगर आप बालों से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है उस केस में आप जरूर दीजिए। त्वचा से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, जो पहला प्रोडक्ट आप दे सकते हैं वो स्किन का लिए आप हेयर, स्किन एंड नेल्स दे सकते हैं। नाखून के लिए कोई शिकायत कर रहा है कि मेरे नाखून बार बार टूट जाते हैं, कमजोर है, राइट, पीलापन है नाखूनों में, उस केस में भी आप इसे दे सकते हैं। राइट। डोजेस की अगर हम बात करें तो 2 कैप्सूल पर डे, 2 कैप्सूल पर डे खाना खाने के बाद, 2 कैप्सूल प्रतिदिन खाना खाने के बाद आप हेयर, स्किन एंड नेल्स की दे सकते हैं। सो होपफुली अभी आपको हेयर, स्किन एंड नेल्स क्लियर हुआ होगा। राइट। मेल और फीमेल दोनों ही ले सकते हैं, सिर्फ वुमेन्स हेल्थ में इसे इसलिए रखा गया है क्योंकि महिलाएं ज्यादा कॉन्शियस होती हैं, उन्हें ज्यादा समस्याएं आती है, हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या आती है इसकी वजह से। राइट। सो उन सारे ही केसेस में आप इसे दे सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है शतावरी मैक्स। शतावरी की अगर हम बात करें तो उसे क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है, औषधियों की महारानी कहा जाता है, फीमेल के लिए टॉनिक की तरह काम करता है। राइट। इसके साथ साथ आपके जो है हार्मोन को बैलेंस करने में फीमेल की मदद करता है, सर्कुलेशन को बेहतर करता है, यानी गर्भाशय में सर्कुलेशन को बेहतर करता है, नर्वस सिस्टम, हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करता है, ऑस्ट्रोजन रेगुलेटर है की तरह भी काम किया जाता है, यानी आपके जो है हार्मोन के लेवल को, फीमेल सेक्स हार्मोन को बेहतर करने में मदद कर सकता है। किसी भी एज की महिला, चाहे वो यंग वुमेन हो, मिडिल एज में हो या फिर ओल्डर एज में हो, यानी 12 साल के बाद से लेकर आप 100 साल तक की महिला को शतावरी दे सकते हैं। किसी भी एज की महिला को आप शतावरी दे सकते हैं, जिनमें भी पीरियड साइकिल स्टार्ट हो गया है 12 साल के बाद, राइट, उन्हें आप शतावरी दे सकते हैं। राइट। उनके नेचुरल प्रोसेस को, ट्रांजैक्शन को, जैसे कि हमने देखा कि हर स्टेज में महिलाओं को तरह तरह की दिक्कतें, समस्याएं आती हैं, उन सारे ट्रांजैक्शन को बेहतर करने में शतावरी उन्हें मदद करेगा और उन्हें समस्या नहीं आएगी। किस किस चीज से मिलकर बना है आपके शतावरी का नाम क्या है? शतावरी मैक्स, मैक्सिमम चीजें। क्यों? क्योंकि इसमें शतावरी है, अशोका है और मुलेठी है। राइट। हार्मोन लेवल को बैलेंस करेगा, पाचन क्रिया को बेहतर करेगा शतावरी। अशोका जो पीरियड के दौरान दर्द बहुत ज्यादा हो रहा होता है उसको कम करने में मदद करेगा। राइट। लंबे समय तक जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है उसको बेहतर करने में मदद करेगा। राइट। यूट्राइन हैमरेज से बचाएगा, यानी पीरियड का कम हो रहा है या पीरियड की अधिकता हो रही है, इरेगुलर पीरियड हो रहे हैं, उनसे बचाने में मदद करेगा, उनको बेहतर करने में मदद कर सकता है। इसके साथ साथ अनियमित पीरियड साइकिल है या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, कम ब्लीडिंग हो रही है, उन सारे ही केसेस में आप शतावरी दे सकते हैं। मुलेठी है जो ओवुलेशन को रेगुलेट करेगा, इरेगुलर जो पीरियड है, अनियमित माहवारी उसको बेहतर करने में मदद करेगा। पीसीओएस और पीसीओडी के केस में भी आप शतावरी दे सकते हैं। मेनोपॉज के सिम्टम्स को भी
कम करने में आपकी मदद करेगा, एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाएगा। शतावरी की अगर हम बात करें तो इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन सिस्टम को बेहतर करता है। पीरियड साइकिल अगर इरेगुलर है, राइट, तो उसको रेगुलेट करेगा। पीएमएस के सिम्टम्स, पीरियड के दौरान दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, या पीरियड के समय ब्लीडिंग कम हो रही है, राइट, या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उन सारे ही केसेस में आप इसे दे सकते हैं। फ्लूइड रिटेंशन, अक्सर महिलाओं को पीरियड के दौरान पेट फूला फूला लगता है या गैस बहुत ज्यादा बनती है, उसमें भी शतावरी आराम दिलाने में मदद करता है। फीमेल के गर्भाशय को अच्छा करने में मदद करेगा, वेजाइनल ड्राइनेस, हॉट फ्लैशेस और इनसोमिया जैसी समस्याओं से बचाएगा, राइट। इसके साथ साथ स्टिमुलेट करेगा, बैलेंस करेगा। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हैप्पी हार्मोन को बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे जो चिड़चिड़ापन हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या मेनोपॉज से जुड़ा हुआ जो डिप्रेशन है, उसे भी कम करने में ये मदद करता है, राइट। सो जिन जिन सर लोगों को ये शिकायत है कि मैडम इनका तो कुछ समझ ही नहीं आता, बेवजह गुस्सा होती हैं, बेवजह चिड़चिड़ करती हैं, या फिर जिन महिलाओं को ये लगता है कि वो उनमें मूड स्विंग ज्यादा रहता है, राइट, सो उन सारे ही केसेस में उन्हें क्या लेना शुरू करना चाहिए, शतावरी लेना शुरू करना चाहिए, राइट। और सर लोग आप महिलाओं को क्या दे सकते हैं, शतावरी दे सकते हैं। हेल्दी ब्रेस्ट लेवल, ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन को बेहतर करने में मदद करेगा। सो महिलाओं के जो लैक्टेशन पीरियड होता है, जिसमें माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है, तो दूध को बेहतर करने में मदद करेगा, राइट। एनर्जी के लेवल को बढ़ाएगा, ताकत देने में शरीर को मदद करेगा। अडैप्शन है जो फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस से कोप अप करने में मदद करेगा। जैसे हमने देखा कि हर स्टेज पे बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, राइट, सो उन चेंजेस में बॉडी एडजस्ट कर पाए, उसमें मदद करेगा। पाचन क्रिया और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बेहतर करेगा, राइट। डोजेस की बात करें तो एक कैप्सूल दिन में 3 बार, एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, राइट, एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद आप दे सकते हैं शतावरी, राइट। अब कुछ चीजों में हमें खास ध्यान रखना है, राइट। वैसे तो शतावरी यूज करने के लिए सेफ है, कोई इफेक्ट नहीं देती है, साइड इफेक्ट नहीं देती, लेकिन कुछ केसेस में हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर किसी को एस्पैरागस की एलर्जी है, किसी को अगर एस्पैरागस की एलर्जी है तो हम शतावरी मैक्स नहीं देंगे। एस्पैरागस क्या होता है, एस्पैरागस शतावरी को कहते हैं, शतावरी की डंठल होती है जो कॉन्टिनेंटल डिशेस में यूज किया जाता है, हमारे यहाँ भी इतना नहीं यूज हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। एस्पैरागस को जो है, अगर किसी को एलर्जी है, किसी को शतावरी की एलर्जी है, तो हम शतावरी मैक्स नहीं देंगे, राइट। किसी महिला में आपके प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा हुआ है, प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है, उस केस में हम शतावरी नहीं देंगे। अब आप पूछेंगे मैम पता कैसे चलेगा कि प्रोलैक्टिन बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, तो ओके, सो प्रोलैक्टिन पता कैसे चलेगा कि बढ़ा हुआ है कि घटा है, कैसे पता चलेगा, तो ज्यादातर महिलाओं में जो है हार्मोन के टेस्ट हुए रहते हैं, उससे आप पता कर सकते हैं। या फिर प्रोलैक्टिन का लेवल जो है बड़ा होता है तो वो ब्रेस्ट मिल्क को कंट्रोल करता है, राइट। सो किसी महिला में अगर ब्रेस्ट मिल्क ज्यादा आया है, उस केस में हम शतावरी अवॉइड करेंगे। ज्यादा आ रहा है ब्रेस्ट मिल्क तो हम शतावरी नहीं देंगे। इसके अलावा आयुर्वेद में होता है वात, पित्त और कफ, राइट, वता, पित्ता एंड कफा दोषा। तो अगर किसी में कफा का दोषा है तो उस केस में हम शतावरी नहीं देंगे, राइट। सो ये क्लियर हुआ कि शतावरी हमें किसे नहीं देना है। डोजेस क्या है, आप एक तरह से माने तो ये फीमेल के गर्भाशय के लिए टॉनिक की तरह काम करता है, राइट। होपफुली ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। क्लियर हुई हैं या नहीं, प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिख कर बताइए। यस मैम, क्लियर हो गई। अभिषेक जी लिख रहे हैं कि मैम थोड़ा हिंदी में बताइए प्लीज। सर मैं अभी तक इंग्लिश में तो बोल ही नहीं रही हूँ। ओके, सो अगर आपको कोई डाउट है किसी स्पेसिफिक चीज में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर जिन चीजों को इंग्लिश में बताना, जैसे प्रोलैक्टिन लेवल, तो प्रोलैक्टिन नहीं बोलेंगे हिंदी में, प्रोलैक्टिन को प्रोलैक्टिन बोलते हैं, जैसे थायराइड को थायराइड ही बोलते हैं, राइट। ओके, थैंक यू सो मच कि आप लोगों को क्लियर हुआ है। अगर आसान भाषा में समझा दूं या एक लाइन में आप समझना चाहें तो ये समझ लीजिए कि गर्भाशय का टॉनिक है, राइट। सो फीमेल को अगर
कोई समस्या आ रही है गर्भाशय से रिलेटेड तो आप शतावरी दे सकते हैं। फीमेल को हेल्दी रखने में मदद करेगा, राइट। अब शतावरी के साथ आप और कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं? आप फ्लैक्स ऑयल दे सकते हैं, राइट। फ्लैक्स ऑयल भी आपको मदद करता है हार्मोन लेवल को बैलेंस करने में। शतावरी की एलगी किससे एलर्जी कैसे होती है? शतावरी की एलर्जी कैसे होती है? ये जनरल वे में पता होता है। आप लोगों के यहाँ घर में एक लड्डू बनता है ना, हमारे यहाँ जब घर में जच्चा या बच्चा आता है, राइट, कौन सा लड्डू कहते हैं? जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताना। सबने बड़े मन से खाए हैं लड्डू। घर में जब बच्चा आता है तो घर में एक स्पेशल लड्डू बनता है अपने यूपी नॉर्थ इंडिया में, राइट। कौन सा है वो लड्डू, जरा बताना। सोट के लड्डू, वेरी गुड अश्विनी कंचन सिंह जी, वेरी गुड, राइट। सोट के लड्डू। सिठौरा कहते हैं। किसने किसने खाया है सिठौरा? तो चैट बॉक्स में हैंड रेस करके मुझे बताना किसने किसने सिठौरा खाया है। शशि बाला श्रीवास्तव जी, आपने खाया है? बनाया भी होगा, आई एम श्योर। हाँ, वेरी गुड, राइट। बहुत लोगों ने खाया है ना, सबने खाया है, राइट। स्पेशली खाने जाते हैं हम, बच्चा देखने जाते हैं किस लिए? कि सिठौरा खाने मिलेगा, है ना। और उसमें भी क्या डलता है? शतावरी डलता है, राइट, जिससे फीमेल के जो हर ट्रांजैक्शन हो रहा है वो भी बेहतर हो सके। सांदा भी कहते हैं, वेरी गुड, राइट। तो सोच लीजिए आप सबने शतावरी खाई है, तो जनरल वे में फीमेल्स को पता होता है कि उन्हें शतावरी की एलर्जी है, राइट। शतावरी वैसे डेंटल आसानी से नहीं मिलती, कॉन्टिनेंटल डिशेस में मिलती है 5 स्टार। सो जनरल वे में ये हजारों में लाखों में किसी एक को ही होती है, पर आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्लियर? प्रोलैक्टिन का लेवल, उसका मैंने आपको बता दिया कि आप जनरल वे में कैसे पता कर सकते हैं, हार्मोन के लेवल से पता कर सकते हैं, या फिर अगर किसी महिला में ऑलरेडी ब्रेस्ट मिल्क जो है ज्यादा है, जब बच्चे को वो दूध पिला रही होती है तो माँ को दूध अगर ज्यादा आ रहा है तो उस केस में जो है चेक करा सकते हैं। ओके, सो होपफुली अभी आप लोगों को शतावरी क्लियर हो गई। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्रैनबेरी की बात करते हैं, राइट। क्रैनबेरी की अगर हम बात करें तो क्रैनबेरी एक नॉर्थ अमेरिका का श्रब है, राइट। क्रैनबेरी जो है वो क्या करता है? ब्लैडर के इन्फेक्शन को दूर करने में, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करने में, जख्म को जल्दी भरने में और अदर कंडीशंस में सदियों से देखा जा रहा है कि ये फायदा देता है। खास तौर से इसे यूटीआई के लिए यूज किया जाता है। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या पेशाब की नली का इन्फेक्शन, राइट। अगर बात करें तो इसमें फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड है, इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स है, बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी और फाइबर है। बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट क्रैनबेरी में पाया जाता है। अगर हम फलों और सब्जियों से कंपैरिजन करें तो इसका ज्यादा अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। साथ ही साथ इसमें डी मैनोज नाम की एक शुगर पाई जाती है, ग्लूकोज होता है एक तरीके का जो नेचुरली फलों में मौजूद होता है, जैसे कि एप्पल्स, ऑरेंज, पीचेस, ब्लूबेरी, क्रैनबेरीज, राइट। क्रैनबेरी और डी मैनोज एक साथ मिलकर करते क्या है? प्रिवेंट करते हैं रीअकरेंस ऑफ यूटीआई। क्यों? क्योंकि यूटीआई की अगर हम बात करें तो मेल और फीमेल दोनों में ही यूटीआई देखा गया, यानी पेशाब की नली का इन्फेक्शन फीमेल्स में और मेल्स में ज्यादा, दोनों में ही देखा गया, लेकिन महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है पेशाब की नली का इन्फेक्शन, बिकॉज उनके शरीर की बनावट ऐसी होती है, राइट। और कई बार तो उस यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से महिलाओं को हॉस्पिटल तक जाना पड़ता है। सो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। किडनी में भी इन्फेक्शन कर सकता है, राइट। सो इसका ध्यान देने की जरूरत है। दिक्कत क्या होती है? यूटीआई की सबसे खराब बात ये होती है कि अगर किसी को एक बार यूटीआई इन्फेक्शन हो गया तो दोबारा होने का भी खतरा बना रहता है। यानी ऐसा नहीं है कि एक बार यूटीआई हुआ और ठीक हो गया तो दोबारा नहीं होगा, दोबारा होने का खतरा बना रहता है। जनरल वे में देखा गया है कि 6 महीने बाद वापस से यूटीआई हो सकता है, राइट। सो क्या करते हैं क्रैनबेरी और डी मैनोज के ये दोनों पावरफुल इंग्रेडिएंट आपस में मिलकर यूरिनरी ट्रैक को हेल्दी रखते हैं, पेशाब की नली को अच्छा करने में मदद करते हैं। सिट्रिक एसिड है जो ब्लैडर के कॉम्प्लिकेशन, यूरिनरी ब्लैडर के कॉम्प्लिकेशंस को दूर करते हैं। कई सारे बैक्टीरिया हैं जो चिपक जाते हैं यूरिनरी ट्रैक में, पेशाब की नली में जो बैक्टीरिया चिपक जाते हैं उनके रीअकरेंस को, उनको बार बार होने से रोकने में
मदद करते हैं। गुड बैक्टीरिया हैं जो पाचन क्रिया को बेहतर करते हैं। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज अच्छी हैं इसमें, जो हेल्दी स्किन और हेयर को रखने में भी मदद करती हैं। राइट, डोजेस की अगर हम बात करें तो एक कैप्सूल दिन में एक बार या फिर 2 बार रोजाना हम खाना खाने के साथ दे सकते हैं। यानी एक एक कैप्सूल दिन में 1 से 2 बार हम खाना खाने के साथ क्रैनबेरी दे सकते हैं। किनको जरूर देना चाहिए कैनबेरी? ऐसे लोग जो कंटिन्यूअसली ट्रैवल करते हैं, यानी जो लोग बाहर का टॉयलेट या बाथरूम यूज करते हैं, उन्हें क्रैनबेरी जरूर लेना चाहिए। अक्सर आप देखें, अभी तो लॉकडाउन है, हम ट्रैवल नहीं कर रहे, अदरवाइज हम जब ट्रैवल करते हैं या आप लोग जब ट्रैवल करते होंगे तो आप देखें कि बहुत अच्छा वेन्यू होता है, सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत चमकदार, लेकिन अगर वॉशरूम में चले जाइए तो उतना ही गंदा। लोग आज भी वॉशरूम इस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं कि अगर उन्होंने इस्तेमाल कर लिया है तो दूसरा कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, और उसकी वजह से क्या होता है, यूटीआई। और यूटीआई अगर एक बार हो गया तो जल्दी से ठीक नहीं होता, दोबारा होने की संभावना बनी रहती है। राइट, सो उस केस में आप उन्हें दे सकते हैं। इसके अलावा किसी को कभी यूटीआई इन्फेक्शन हुआ था, पेशाब की नली का इन्फेक्शन हुआ था, दोबारा हो सकता है, उस केस में आप दे सकते हैं। अभी किसी को यूटीआई है, एट प्रेजेंट अभी यूटीआई है और वो डॉक्टर की लिखी मेडिसिन खा रहा है, दवाई खा रहा है, तो उसके साथ भी आप क्रैनबेरी दे सकते हैं। राइट, इसके अलावा बच्चे टीनेज में जो हैं, 12 साल के ऊपर हैं, कॉलेज, स्कूल या फिर हॉस्टल में रहते हैं, बाहर रहते हैं, बाहर का टॉयलेट यूज करते हैं, उन्हें जरूर दीजिए कैनबेरी। राइट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप खुद सोचिए, एक स्कूल में कम से कम 400 से 500 बच्चे पढ़ते हैं, हर क्लास को अगर हम देखें, और टॉयलेट कितने होते हैं, 2 या 3। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं बच्चों में। राइट, और वो क्या होता है, वो इन्फेक्शन कहाँ लेके आते हैं, घर में लेकर आते हैं। सो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि यंग जो बच्चे हैं जो बाहर का टॉयलेट यूज करते हैं, उन्हें जरूर से कैनबेरी दिया जाए। सेक्सुअली जो फीमेल्स एक्टिव हैं उन्हें आप दे सकते हैं। ऐसी महिलाएं जिन्हें लिकोरिया की शिकायत है, आजकल ये समस्या बहुत ज्यादा महिलाओं में आ रही है, लिकोरिया, वाइट डिस्चार्ज या येलो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम। सो अगर किसी महिला में येलो या वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तो उस केस में आप क्या जरूर से दे सकते हैं, आप क्रैनबेरी दीजिए। और क्रैनबेरी के साथ क्या जरूर देंगे, आयरन एंड फॉलिक प्लस। राइट, और साथ में कैल्शियम और फ्लैक्स। राइट, तो ये 3-4 प्रोडक्ट हम लिकोरिया के केस में अगर हम लगातार देते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। लिकोरिया में अगर हम दे रहे हैं तो क्या देंगे, क्रैनबेरी जरूर देंगे, क्रैनबेरी के साथ हम फ्लैक्स ऑयल देंगे, उसके साथ हम आयरन फॉलिक प्लस और कैल्शियम देंगे, क्योंकि बॉडी से बहुत सारा कैल्शियम लीच आउट हो जाता है लिकोरिया की वजह से। इसकी वजह से अक्सर महिलाएं कमर में दर्द या पैर में दर्द की शिकायत करती है। राइट, इसके अलावा जो लोग कम पानी पीते हैं, अगर कोई कम पानी पीता है तो भी उसे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। राइट, सो इसलिए जो लोग कम पानी पीते हैं उनको भी खास तौर से आपको क्रैनबेरी देना चाहिए। राइट, क्लियर है क्रैनबेरी? अगर क्रैनबेरी से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। होपफुली आप लोगों को क्रैनबेरी क्लियर हुआ होगा। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत जरूरी प्रोडक्ट है। फीमेल्स या फिर जो लोग बाहर रहते हैं, मेल फीमेल दोनों ही इसे ले सकते हैं। ओके, वेरी नाइस कि क्लियर है। एम अंसारी, डोजेस एक कैप्सूल दिन में एक बार दे सकते हैं या 2 बार दे सकते हैं, किसी को समस्या ज्यादा है बढ़ाकर दे सकते हैं। मिनिमम 3 महीने जरूर देंगे। राइट, और उसके बाद जो है आप कहिए कम से कम 6 महीने लगातार क्रैनबेरी ले, अगर किसी को यूटीआई है, जिससे कि दोबारा होने का जो चांसेस है इन्फेक्शन का वो बच सके। ओके मैम, बेबी को फीड कराते हैं तब क्रैनबेरी दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं मैम, माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि बच्चे को सूट करता है या नहीं करता, राइट, क्योंकि हर बच्चा अलग है, उसकी बॉडी सेंसिटिव है। सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में हमें अवॉइड करना चाहिए प्रोडक्ट। राइट, वेरी गुड।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं आयरन एंड फॉलिक प्लस की। हम सबको पता है कि आयरन जो है महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनकी जरूरत ज्यादा होती है। मेंस्ट्रुएशन के समय, गर्भावस्था के समय इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। डाइट अगर बैलेंस नहीं है तो उसकी वजह से जो है वो आयरन जो है कम हो जाता है शरीर से, अगर हम अच्छे से ले नहीं रहे हैं, या फिर लॉस बढ़ जाता है अगर किसी का ऑपरेशन हुआ हो, ब्लड लॉस हुआ हो, सर्जरी हुई हो, या फिर राइट अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है आयरन का अगर कोई चाय, कॉफी या कार्बोनेटेड बेवरेजेस लेता है। यानी कोई कोल्ड ड्रिंक अगर बहुत ज्यादा लेता है, या फिर जो है किडनी रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है, सो उस केस में क्या होता है, उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, उन्हें एनीमिया की कमी हो सकती है। लेकिन अगर हम अपने नॉर्थ इंडिया की बात करें तो आँख खुलते ही सबसे पहले हमें क्या चाहिए होती है, चाय। राइट, अगर हमें चाय ना मिले तो क्या होता है, सर में दर्द होने लगता है। कई लोगों को तो वो सुकून लगता है जो सुबह सुबह हम चाय पीते हैं, है ना, एकदम तसल्ली लगती है। राइट, ओके, हीरा जी बोल रहे हैं नींद ही नहीं खुलती अगर चाय ना मिले। राइट, लेकिन सुबह सुबह खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए। राइट, सुबह सुबह खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए। कम से कम 2 ग्लास पानी जरूर पीजिए पहले। राइट, सो के उठने के बाद कम से कम 2 ग्लास पानी जरूर पीजिए। चाहे गर्म पानी पीजिए, चाहे कुनकुना पानी पीजिए, चाहे जीरा पानी पीजिए, चाहे मेथी पानी पीजिए, चाहे नींबू पानी पीजिए, कैसा भी पानी पीजिए, लेकिन कितना पानी पीना है, 2 ग्लास पानी जरूर पीना है। और उसके बाद आप चाहे तो चाय वगैरह ले सकते हैं, लेकिन खाली पेट चाय मत लीजिए। राइट, क्योंकि ये सारी चीजें क्या करेंगी, आपके आयरन को अब्सॉर्ब होने से रोकेंगी। इसके अलावा हम बात करें कि आयरन फॉलिक के सप्लीमेंट का गोल क्या होता है, हमारे नॉर्मल जो लेवल है उसे बेटर करने का। इसके साथ साथ ये हमें जो है कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो फेरस, फॉर्मेट, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन B12 होता है। गर्भावस्था के समय, लैक्टेशन के दौरान इसकी आवश्यकता ज्यादा बढ़ जाती है। राइट, अडोलसेंट फीमेल्स, टीनेज में या बड़े लोगों को हमें जरूर से आयरन फॉलिक प्लस देना चाहिए। राइट, जिससे कि उनकी बॉडी में इसकी कमी ना हो। आयरन क्या करता है, लाल रुधिर कणिकाओं को बढ़ाने में मदद करता है, जो हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाता है। फॉलिक एसिड कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है। एक सबसे खास बात जिसको जरूर से ध्यान रखिएगा कि जो भी महिला चाइल्ड बियरिंग एज में है, यानी जिसको भी पीरियड साइकिल स्टार्ट हो गया, उन्हें अच्छी मात्रा में फॉलिक एसिड लेना चाहिए, जिससे क्या रोक सके हम, बर्थ डिफेक्ट रोक सके। बर्थ डिफेक्ट, आजकल बच्चे जैसे ही पैदा हो रहे हैं उन्हें NICU जाना पड़ रहा है। राइट, किसी का हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा, किसी का किडनी अच्छे से काम नहीं कर रहा, किसी के फेफड़े अच्छे से काम नहीं कर रहे। कारण, माँ के गर्भ से बच्चा जिससे जुड़ा हुआ होता है वो क्या कहलाती है, गर्भनाल कहते हैं या प्लेसेंटा कहते हैं। राइट, उस गर्भनाल को, प्लेसेंटा को हेल्दी रखने के लिए चाहिए फॉलिक एसिड। राइट, फॉलिक एसिड क्या करता है, गर्भनाल को स्वस्थ करने में मदद करता है। राइट, अगर माँ में फॉलिक एसिड की कमी है तो क्या होगा, गर्भनाल स्वस्थ नहीं होगा, बच्चे को पूरा पोषण नहीं मिलेगा, और बच्चा कैसे हो सकता है, बर्थ डिफेक्ट के साथ हो सकता है। इसीलिए कोई भी महिला जैसे ही कंसीव करती है, डॉक्टर सबसे पहले क्या लिखता है, आयरन एंड फॉलिक प्लस। इसके साथ साथ इसमें मदद करता है विटामिन B12 है, जो नर्व सेल्स को और आरबीसी के सिंथेसिस को करता है, यानी आरबीसी को बनाने में मदद करता है। जिंक है, जो ऑस्टियोपोरोसिस से महिलाओं को बचाता है मेनोपॉज के दौरान, और साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बेहतर करता है। ये कॉम्बिनेशन महिलाओं की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बेहतर है। साथ ही साथ जिन महिलाओं को थकान और कमजोरी बार बार महसूस होती है, उनको भी आप आयरन एंड फॉलिक प्लस दे सकते हैं। एक खास बात मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगी कि कुछ लोगों में आयरन का अब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता है, यानी वो जब आयरन लेते हैं तो क्या समस्या आ सकती है, उन्हें गैस बनती है, पेट फूला फूला सा लगता है, या सर में दर्द हो जाता है, या कब्जियत की शिकायत हो जाती है। राइट, क्योंकि आयरन जो है वो उनके शरीर में अच्छे से अब्जॉर्ब, अवशोषित नहीं हो रहा। की मात्रा बढ़ा के हैं आप विटामिन सी वाला एक प्रोडक्ट जरूर से ऐड कर दीजिए, जिससे कि वो बेहतर तरीके से आयरन अब्सॉर्ब कर सके। इसके साथ साथ आप जो है
विटामिन सी का प्रोडक्ट देना है। किसी में अगर खून की कमी है, राइट, एनीमिया की शिकायत है, तो आप आयरन फॉलिक दे सकते हैं। स्पायरुलिना दीजिए, आंवला दीजिए, इनका कॉम्बिनेशन आपको बहुत बेहतर रिजल्ट दे सकता है, राइट। एनीमिया है, खून की कमी है, आयरन फॉलिक प्लस स्पायरुलिना, आंवला, और चाहे तो आप कोमाइटिक्स भी ऐड कर सकते हैं। अब डोजेस की अगर हम बात करें तो 1 से 2 कैप्सूल रोजाना, 1 से 2 कैप्सूल रोजाना आप दे सकते हैं आयरन फॉलिक प्लस की। ध्यान क्या रखना है, कैल्शियम के साथ आयरन फॉलिक प्लस नहीं देना है। कैल्शियम और आयरन के सप्लीमेंट एक साथ 1 घंटे का गैप रखना है, 2 से 3 क्यों रखना है ये हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो होपफुली वुमेन्स हेल्थ का ये सेगमेंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ है या नहीं, प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। इनकेस अगर आपके कोई डाउट है या सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, वेरी नाइस, ओके, वेरी गुड, सारी चीजें क्लियर है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, राइट। अगला सेगमेंट हमारा कौन सा है, प्रो हार्ट, दिल की बात करते हैं, राइट। दिल की जब बात आती है तो उसके लिए नाम पर तो हम बहुत कुछ करते हैं, राइट। दिल तो ये कहता है, दिल तो वो कहता है ना, आज दिल नहीं कर रहा है। हर चीज के लिए हम क्या कहते हैं, दिल की बात करते हैं। लेकिन अक्सर क्या करते हैं, दिल का ध्यान रखना भूल जाते हैं। दिल को देने और लेने में तो बहुत विश्वास करते हैं, है ना, लेकिन जब अपने दिल का ध्यान रखने की बात आती है तो अक्सर हम उसका ध्यान रखना भूल जाते हैं। इसी वजह से आज हृदय संबंधित बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, राइट। और आने वाले समय में जल्दी ही हृदय संबंधित बीमारियां नंबर 1 पर आ जाएंगी, राइट। आज आप हर घर में देखिए, आपको एक हृदय संबंधित बीमारी का पेशेंट, दिक्कत वाला पर्सन मिल ही जाएगा। चाहे ब्लड प्रेशर की समस्या हो, हाई बीपी या लो बीपी, कोलेस्ट्रॉल, राइट, ये बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। तो सबसे बड़ा आश्चर्य है वो ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बताता है कि 80% प्री मेच्योर हार्ट डिजीज, यानी 80% वो हृदय संबंधित बीमारियां हम समय होने से पहले रोक सकते हैं, राइट। 80% हृदय संबंधित बीमारियों को हम समय होने से पहले रोक सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, हम दिल को लेने और देने में तो विश्वास रखते हैं, लेकिन दिल का ध्यान रखना भूल जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, दिल का ध्यान रखना है। किसके दिल का ध्यान रखना है, अपने और दूसरों के भी दिल का ध्यान रखना है। सो जो सबसे पहला प्रोडक्ट इसमें आता है वो है कोकोनट ऑयल कैप्सूल। कोकोनट ऑयल कैप्सूल की अगर हम बात करें तो ये जो है रेगुलर और आपका जो डिफरेंस है वो रेगुलर और वर्जिन कोकोनट ऑयल में, राइट, उसके प्रोसेस पर डिपेंड करता है, राइट, कि वो किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया गया है, किस तरीके से निकाला गया है। आपका जो कोकोनट ऑयल कैप्सूल है वो किससे मिलकर बना है, वो वर्जिन कोकोनट ऑयल से बना है। वर्जिन कोकोनट ऑयल क्या होते हैं, ईटेबल ऑयल होते हैं, यानी खाने जो हमें परिपक्व कोकोनट से मिलते हैं, नारियल से मिलते हैं। कोकोनट ऑयल में सबसे ज्यादा पोषण आपका जो है सबसे ज्यादा पोषण नारियल का किसमें मिलता है, कोकोनट ऑयल से मिलता है, राइट। इसमें हेल्दी जो है, हाई हेल्दी सेचुरेटेड फैट होते हैं। इसमें है ये सेचुरेटेड फैट जो है इसके कोकोनट वो हेल्दी होते हैं, राइट। अगर हम इसका इफेक्ट देखें बाकी फैट की अपेक्षा तो डाइट में इसका रोल ज्यादा बेहतर होता है। क्या करेगा, फैट को बर्न करेगा, आपको अतिरिक्त ऊर्जा देने में, आपके दिमाग को और शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा देने में मदद करेगा। HDL लेवल को, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करेगा, राइट। किस किस तरीके से क्या क्या बेनिफिट देगा, चलिए ये देखते हैं। इसमें रिच है, सोर्स है ये अल्फा लिपोइक एसिड का, मीडियम चेन फैटी एसिड है, राइट, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, लीवर को अच्छा करने में मदद करता है, ब्रेन और हार्ट को भी बेहतर करता है, राइट। अल्फा लिपोइक एसिड है, मीडियम चेन फैटी एसिड है। एक सवाल जो आपसे हमेशा आपका प्रोस्पेक्ट पूछ सकता है या आपका क्लाइंट पूछ सकता है, राइट, वो ये सवाल है कि भाई हमने तो सुना है कि सैचुरेटेड फैट खराब होता है, सैचुरेटेड फैट खराब होता है,
लेकिन आप कह रहे हो कि कोकोनट ऑयल का सैचुरेटेड फैट अच्छा है, ऐसे कैसे, राइट? ऐसे कैसे हो सकता है? चलिए इसका आंसर हम क्या देंगे, क्योंकि आपके कोकोनट ऑयल में कैसा है, मीडियम चेन फैटी एसिड है। कैसी फैटी एसिड है? मीडियम चेन, यानी जो फैटी एसिड्स हैं वो छोटे हैं। फैटी एसिड्स ही आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? फैट बनाते हैं। जो फैटी एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? फैट का मॉलिक्यूल बनता है। इसमें जो फैटी एसिड हैं जुड़े, वो कैसे हैं? मीडियम जुड़े हुए हैं। अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए मैं आपको एक बड़ी चॉकलेट दूं खाने के लिए। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, राइट? अगर मैं आपको एक बड़ी सी चॉकलेट दूं खाने के लिए, तो क्या होगा? आप एक साथ एक बड़ी सी चॉकलेट खा सकते हो क्या? एक साथ बड़ी सी चॉकलेट एक बार में खा लोगे? जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताना। ओके, अजीत जी कह रहे हैं नहीं। ओके, और अगर एक मैं बड़ी चॉकलेट आपको दूं तो क्या आप एक साथ खा पाएंगे? ओके, ज्यादातर लोग बोल रहे हैं नहीं। ओके, तो क्या करोगे आप? बड़ी चॉकलेट दूंगी, थोड़ा खाओगे और थोड़ा सा रख दोगे कि बाद में खा लेंगे। अब मैं आपको अगर एक छोटी सी चॉकलेट दूं, राइट, अगर एक छोटी चॉकलेट दूं तो क्या आप पूरा खा पाओगे? तो मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताना, अगर मैं छोटी सी चॉकलेट दूं तो क्या पूरा खा पाओगे? ओके, यस यस यस, दे नहीं रही हूं मैं, टेंशन मत लीजिए, सिर्फ सोचना ही सोचना है। राइट, इमेजिनेशन, राइट। सो अगर हम छोटी चॉकलेट देते हैं तो आप तुरंत ही खा लोगे, पूरा खत्म कर लोगे, रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो वैसे ही हमारी बॉडी में जब वसा आती है, चर्बी आती है, राइट, आपके फैट्स जाते हैं, तो आपका लीवर क्या करता है? कुछ लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, यानी बड़े फैटी एसिड जुड़कर वो वसा बनी है, तो क्या करता है? कुछ हिस्से को इस्तेमाल करता है और कुछ हिस्से को रख देता है कि बाद में इस्तेमाल कर लेंगे, राइट? जैसे कि आप बड़ी चॉकलेट के साथ कर रहे थे, कुछ खा रहे थे, कुछ रख रहे थे, राइट? वैसे ही आपका लीवर क्या करता है? कुछ फैट को यूज करेगा और कुछ फैट को जमा करेगा चर्बी के तौर पर। लेकिन जब आपके छोटे मीडियम चेन फैटी एसिड जाएंगे तो क्या होगा? बॉडी उसे तुरंत यूज कर लेगी और त्वरित ऊर्जा में बदल देगी, फैट में स्टोर नहीं करेगी, यानी उसे रोकेगी नहीं। और इस तरीके से क्या होगा? आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को अच्छा करेगी, आपके लीवर को, आपके ब्रेन को और हार्ट को अच्छा करने में मदद करेगी, त्वरित ऊर्जा देगी, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगी, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करेगी, पाचन क्रिया को बेहतर करने में मदद करेगी, दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, राइट? दिमाग को त्वरित ऊर्जा देने में मदद करता है। तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जो दिल और दिमाग दोनों ही ज्यादा लगाता है, राइट? कई लोग होते हैं ना जो दिल और दिमाग दोनों ही ज्यादा लगाते हैं, तो जो दिल और दिमाग दोनों ही ज्यादा लगाता है उसे आप क्या दे सकते हैं? उसे आप कोकोनट ऑयल कैप्सूल दे सकते हैं। जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द हो रहा है या वजन कम करना कोई चाहता है, उस केस में आप दे सकते हैं। इसेंशियल फैटी एसिड्स इसमें मौजूद हैं, राइट? इसके साथ साथ आपका जो है विटामिन ई है, लॉरिक एसिड है, जो त्वचा को अच्छा करने में, स्किन को अच्छा करने में मदद करता है। ड्राई और फ्लेकी स्किन है, शुष्क त्वचा है अगर, उस केस में आप इसे दे सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट रखता है, राइट? माइक्रोब से भी त्वचा को बनाने में, बचाने में मदद करता है। सो डोजेस की अगर हम बात करें तो 2 कैप्सूल दिन में 2 बार, 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के साथ, 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के साथ आप किसकी दे सकते हैं? कोकोनट ऑयल कैप्सूल। कोकोनट ऑयल कैप्सूल आप थायराइड के पेशेंट्स को भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी बहुत अच्छे होते हैं। सो अगर किसी का थायराइड है, राइट, किसी को थायराइड है, खास तौर से अगर मोटे होने वाला थायराइड है, तो आप 2 कैप्सूल सुबह खाली पेट कोकोनट ऑयल की दे सकते हैं, राइट? 2 कैप्सूल सुबह खाली पेट आप कोकोनट ऑयल कैप्सूल की दे सकते हैं। थायराइड के केस में आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं, राइट? होपफुली कोकोनट ऑयल कैप्सूल क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रोडक्ट की बात करते हैं, जो कि कौन सा है? फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल की बात करें तो रिच सोर्स है अल्फा लिनोइक एसिड में, राइट? ALA में रिच है। ओमेगा 3, ओमेगा 6 दोनों ही तरीके के प्रकार के फैटी एसिड्स इसमें मौजूद हैं, राइट? आपके 50 से 60% ओमेगा 3 है, 18 से 20% ओमेगा 6 है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को गुड फैट भी माना गया है, राइट? आपके हृदय की सेहत को अच्छा करने में मदद करता है,
राइट। विटामिन ई है जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, कोशिकाओं की इंटीग्रिटी को बनाकर रखता है जिससे कि वो हार्मफुल रेडिकल से बचे। अगर इसको आसान भाषा में समझाऊं तो इसे आप ऐसे समझें कि जैसे आप अपने घर के बाहर एक बाउंड्री खींचते हैं ना, बाउंड्री क्या करती है, आपके घर को प्रोटेक्ट करती है, वो दीवार क्या करती है, आपके घर को सुरक्षित रखने में मदद करती है। वैसे हमारे कोशिकाओं के बाहर एक दीवार है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, राइट। सो उस कोशिकाओं की दीवार को, मेम्ब्रेन को अच्छा करने में, स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है आपका विटामिन ई, राइट। हार्मफुल फ्री रेडिकल से बचाता है। मैग्नीशियम और पोटेशियम है इसमें जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। विटामिन बी, कॉपर, आयरन, प्रोटीन, जिंक है इसमें, राइट। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को, राइट, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को कम करने में मदद करेगा, प्रिवेंट करेगा ब्लॉकेज को, राइट। आर्टरीज में जो ब्लॉकेज आ जाती है, चिकनाई जम जाती है, राइट, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड आसानी से फ्लो नहीं कर पाता, उसको बेहतर करने में मदद करेगा, चिकनाई को जमने से रोकेगा ब्लड वेसल्स में, ब्लड शुगर लेवल को अच्छा करेगा, रेगुलेट करेगा हाई ब्लड प्रेशर। तो किसी को अगर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उस केस में आप क्या दे सकते हैं, फ्लैक्स ऑयल दे सकते हैं। फैट को बर्न करने में मदद करेगा, बालों को और नाखूनों को अच्छा करने में मदद करेगा और त्वचा को भी अच्छा करेगा, राइट। महिलाओं के केस में फ्लैक्स ऑयल बहुत अच्छा है, हार्मोन लेवल को बेहतर करेगा। महिलाओं में अगर किसी भी महिला में हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहा है तो शतावरी के साथ एक प्रोडक्ट कौन सा दे सकते हैं आप, फ्लैक्स ऑयल का दे सकते हैं। हॉट फ्लैशेस की अगर किसी में शिकायत है, प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज महिलाओं में अक्सर ये चीजें देखी गई हैं, तो उस केस में आप दे सकते हैं। सिस्ट इन ब्रेस्ट, राइट, आजकल महिलाओं में एक समस्या आती है कि ब्रेस्ट में छोटी छोटी गांठें बनने लगती हैं, उस केस में आप इसे दे सकते हैं, राइट। पाचन क्रिया को अच्छा करेगा, जोड़ों के दर्द में आराम दिलाएगा। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, राइट, पीरियड साइकिल अगर किसी महिला के रेगुलेट है उस केस में आप दे सकते हैं। महिलाएं जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है, राइट, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उस केस में भी फ्लैक्स ऑयल मदद कर सकता है। डायबिटीज के केस में भी फ्लैक्स ऑयल बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, तो उस केस में भी आप कर सकते हैं। डोजेस की अगर हम बात करें तो एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, एक कैप्सूल दिन में खाना खाने के बाद 3 बार आप दे सकते हैं फ्लैक्स ऑयल की। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं बोल रही हूँ एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, इसका मतलब ये नहीं है कि एक कैप्सूल को तोड़ तोड़ कर दिन में 3 बार दीजिएगा। एक कैप्सूल दिन में 3 बार का मतलब एक कैप्सूल दिन में 3 बार देना है खाना खाने के बाद, राइट। सो होपफुली फ्लैक्स ऑयल आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ है या नहीं प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। ओके, थैंक यू सो मच। हाई ब्लड प्रेशर में खास तौर से फ्लैक्स ऑयल बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। सो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उस केस में आप फ्लैक्स ऑयल दे सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 3 कैप्सूल एक दिन में खाना खाने के बाद, यस नीति सिंह जी, राइट। हीरा सिंह जी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी आपको उसका जवाब मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, LRG9 की बात करते हैं। LRG9 एक बहुत ही ज्यादा रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, राइट। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट देता है। आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हृदय को बेहतर करने में मदद करता है। हृदय कैसे काम करता है, हृदय और उसके साथ साथ बहुत सारी वेसल्स, रक्त प्रवाहिकाएं जो हमारे खून को कहाँ लेके जाती हैं, टिश्यूज, ऑर्गन तक लेके जाती हैं। सो LRG9 हार्ट को भी अच्छा करता है और ब्लड वेसल्स को भी, यानी रक्त प्रवाहिकाओं को भी बेहतर करने में मदद करता है, राइट। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो हृदय के लिए बहुत अच्छे, यूनिक है। विटामिन है, लाइकोपीन है, फॉलिक एसिड है, रिवर्सट्रॉल है, जो हृदय की सेहत को अच्छा करते हैं बहुत सारे तरीके से। फॉलिक एसिड, विटामिन B6, B12 की अगर हम बात करें तो ये एक साथ मिलकर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, राइट। बहुत ही अच्छे, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं, इसलिए हृदय की सेहत को अच्छा करते हैं। लाइकोपीन है इसमें जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम क्रिएट करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को, चिकनाई को आर्टरीज में जमने से रोकता है।
बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ग्रेप स्किन एक्सट्रैक्ट रिवेस्ट्रॉल और बीट जूस से मिलता है, जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को अच्छा करता है। बीट जूस की बात करें तो एक केमिकल देता है, नोट करिएगा, नाइट्रेट। कौन सा केमिकल? केमिकल नाइट्रेट, राइट। ये केमिकल नाइट्रेट क्या करता है? आपकी कोशिकाओं को खोलने का काम करता, आपके ब्लड वेसल्स को खोलने का काम करता है, राइट। ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करता है। तो अगर किसी में जो है विस्कोसिस वेन की शिकायत आ रही हो, या नसों के नीले नीले से गुच्छे बन रहे हो, या ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा हो, उन सारे ही केसेस में आप क्या सकते हैं? L-arginine दे सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ इसमें विटामिन K2 है, राइट, जो कैल्शियम को हड्डियों में ही अब रहने देता है, आर्टरीज से निकालकर हड्डियों में अवशोषित कराता है। आजकल एक समस्या बहुत ज्यादा आ रही है ब्लॉकेज की, जिसमें कैल्शियम जम जा रहा है, राइट। आपके रक्त वाहिकाओं में क्या हो रहा है? कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है। सो उस केस में आप दे सकते हैं विटामिन K2 वाला मौजूद L-arginine। इसके अलावा D3, विटामिन D3 है, जो कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को बेहतर तरीके से आपके हड्डियों में कराता है, और साथ ही साथ विटामिन D3 जो है आपके हृदय की सेहत को भी अच्छा रखने में मदद करता है, राइट। अब देखते हैं कि हमें क्या क्या बेनिफिट देगा, क्या क्या फायदे देगा। सो L-arginine के 5 सुपर हेल्दी इंग्रेडिएंट क्या करेंगे? ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर लेवल को कंट्रोल करेंगे। प्री मेच्योर कार्डियोवास्कुलर एजिंग, जो समय से पहले हृदय बूढ़ा हो जाता है, राइट। तो समय से पहले हृदय को बूढ़ा होने से रोकेगा, राइट। आपने अक्सर सुना होगा कि दिल जवां तो हम जवां, तो आपको जवान रखने में मदद करता है। सेक्सुअल फंक्शनिंग को बेहतर करता है। फिटनेस और इंडोरेंस को बढ़ाता है, आपको फिट रखने में मदद करता है। जो लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मसल को बिल्डअप करना चाहते हैं, उस केस में भी आप L-arginine दे सकते हैं, राइट। अमीनो एसिड्स हैं, ये आपको फिट रखने में मदद करेंगे। एंटी एजिंग बेनिफिट देगा आपको, राइट। क्रॉनिक पेन, जो नसों में खिंचाव हो रहा है, राइट, नसों से रिलेटेड कोई संबंधित समस्या आ रही है, सो उस केस में आप क्या दे सकते हैं? L-arginine दे सकते हैं। ब्लड शुगर लेवल को अच्छा रखने में मदद करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करेगा, इलनेस ऑफ रिकवरी टाइम, यानी आपको जल्दी बेहतर स्वस्थ होने में मदद करेगा, राइट। डोजेस की अगर हम बात करें तो एक सैशे को 200 ml पानी में या जूस में घोल करके आप दे सकते हैं। एक सैशे को 200 ml पानी या जूस में घोल कर दे सकते हैं। किस केस में नहीं देना? अस्थमा के केस में L-arginine नहीं देना है। अस्थमा की शिकायत है, L-arginine नहीं देना है। किडनी में समस्या है, चाहे यूरिक एसिड बढ़ा हो, चाहे क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हो, किडनी में समस्या है, L-arginine नहीं देना है। या फिर किसी का स्टंट पड़ा हो, राइट, मेटल पड़ा है, तो उस केस में भी हमें L-arginine अवॉइड करना चाहिए, राइट। L-arginine आप कांच के ग्लास में ले सकते हैं। देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि मैम क्या करेगा अगर हम मेटल के ग्लास में ले लेंगे, जरूरी नहीं है कि वो कुछ करे, लेकिन कुछ मेटल रिएक्ट कर सकती है, इसलिए प्रिकॉशन बेसिस पे, आपको प्रिवेंशन के बेसिस पे ये कहा जाता है कि आप कांच के ग्लास में L-arginine लीजिए, मेटल का इस्तेमाल मत करिए, राइट। इसको अच्छी तरह से घोलिए और आप रास्पबेरी वाला एंजॉय कर सकते हैं L-arginine, राइट। अस्थमा का केस है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, राइट, इन केसेस में आपको नहीं देना है L-arginine। होपफुली ये सारी चीजें आपको क्लियर है, राइट। अगर आप किसी को समस्या में दे रहे हैं, राइट, तो आप रेगुलर भी दे सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रोडक्ट की बात करते हैं, जो कि है कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 की अगर हम बात करें तो कोएंजाइम Q10 एक नेचुरल ऑयल सॉल्युबल विटामिन लाइक सब्सटेंस है, जो हमारी हर कोशिका में मौजूद होता है। हमारी कोशिकाएं जो एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, या कोशिकाएं जो काम कर पाती हैं, राइट, उसको करने में कोएंजाइम Q10 मदद करता है। 90% कोशिकाओं की एनर्जी के प्रोड्यूस करने के लिए कोएंजाइम Q10 जरूरी है। और हमारे वो अंग जिन्हें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे कि हृदय, किडनी, मसल्स, ब्रेन, लीवर, इनके लिए खास तौर से कोएंजाइम Q10 की
ज्यादा आवश्यकता होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करते हैं और फ्री रेडिकल से हमें बचाने में मदद करते हैं। कोएंजाइम Q10 आपकी बॉडी को एनर्जाइज करने में भी मदद करता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे शरीर से कोएंजाइम Q10 कम होने लगता है, राइट। सो 35 साल के बाद अगर आप हैं तो आप कोएंजाइम Q10 जरूर लीजिए। लो ब्लड प्रेशर है, राइट, ब्लड प्रेशर किसी का लो है, कोएंजाइम Q10 दे सकते हैं, राइट। इसके अलावा पीसीओडी या पीसीओएस की महिलाओं की प्रॉब्लम है, उस केस में भी आप कोएंजाइम Q10 दे सकते हैं। फर्टिलिटी को बेहतर करने में भी कोएंजाइम Q10 मदद कर सकता है, राइट, फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करने में आपकी मदद कर सकता है। अब बात करते हैं कि क्या क्या फायदे देगा। जो प्लेग का फॉर्मेशन हो रहा है आर्टरीज में, राइट, जिसकी वजह से ब्लॉकेज आ रही है कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण, उसको दूर करने में मदद करेगा। इसके अलावा बहुत ये बेनिफिट देता है कोएंजाइम Q10 का। अगर एंजाइना का पेन उठ रहा हो, हार्ट क्रैम्प्स हो रहा हो, हृदय में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, राइट, क्रैम्प्स उठ रहे हैं, तो उस केस में आप कोएंजाइम Q10 दे सकते हैं। किसी में एरिथमिया की शिकायत है, एरिथमिया यानी दिल अचानक से बहुत तेजी से धड़कने लगता है या अचानक से धड़कन बहुत कम हो जाती है, यानी हार्ट बीट बढ़ती या घटती रहती है, कंट्रोल में नहीं रहती, राइट, दिल की धड़कन बढ़ती या घटती रहती है, उस केस में भी आप कोएंजाइम Q10 दे सकते हैं, राइट। दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ या घट रही है तो आप कोएंजाइम Q10 दे सकते हैं। लेकिन दिल की धड़कन बढ़ और घट किसी को देखने के कारण हो रही है, राइट, सो उस केस में कोएंजाइम Q10 आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। और इस लॉकडाउन में काफी लोगों की दिल की धड़कन बढ़ी और घटी है क्योंकि कई लोग नहीं देख पा रहे, राइट, सो उस केस में आपको कोएंजाइम Q10 ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। ऐसे अगर है तो आप इसे दे सकते हैं, राइट। कार्डियोमायोपैथी, हृदय की मसल्स डैमेज हो गई हैं, हृदय की मसल्स खराब हो गई हैं, उस केस में आप दे सकते हैं प्री वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। हृदय कैसे काम करता है, पहले सिकुड़ता है फिर बढ़ता है, सिकुड़ता है बढ़ता है, किसी किसी में ये सिकुड़न और बढ़न अच्छे से नहीं हो रही होती है, राइट, सो जिसे हम कहते हैं स्किप ऑफ हार्ट बीट, एक धड़कन का स्किप हो जाना। सो प्री वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन के लिए भी आप कोएंजाइम Q10 दे सकते हैं। किसी की हार्ट सर्जरी हुई, आपसे मैम हृदय का ऑपरेशन हो गया, कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं, हार्ट सर्जरी किसी की हुई है, पेशेंट रिकवर कर रहा है, उस केस में भी आप कोएंजाइम Q10 दे सकते हैं, ये आपकी मदद कर सकते हैं, राइट। सो इस सारे ही केसेस में आप कोएंजाइम Q10 दे सकते हैं। देखो ऑपरेशन हुआ है उसके बाद आप कोएंजाइम Q10 दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं डोजेस की। 1 से 2 कैप्सूल रोजाना, 1 से 2 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के बाद, 1 से 2 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के बाद आप किसकी दे सकते हैं, कोएंजाइम Q10 की, राइट, क्लियर है, राइट। खाना खाने के बाद भी आप किसको दे सकते हैं, 1 से 2 कैप्सूल आप कोएंजाइम Q10 की दे सकते हैं। कोएंजाइम Q10 आप 35 साल के बाद से जरूर लेना शुरू करिए, इसे सिर्फ हृदय का प्रोडक्ट मत बनाइए, इसे एनर्जी का प्रोडक्ट बनाइए, राइट। 35 साल के बाद आप कोएंजाइम Q10 लेना शुरू करिए, जिससे ये आपकी बॉडी को जायज रखने में मदद करेगा। क्लियर है, यस और नो, जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई हैं या नहीं। ओके, वेरी नाइस। चलिए अब हम बात करते हैं अगली कैटेगरी की, जो कि है आपकी इम्यूनिटी बूस्ट। इम्यूनिटी बूस्ट की बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर नेचुरली मौजूद है, राइट। रोग प्रतिरोधक क्षमता को इस समय बेहतर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, क्योंकि कोविड-19 फैला हुआ है, अभी तक कोई मेडिसिन या वैक्सीन एज सच नहीं आई है। जरूरी क्या कहा जा रहा है कि आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करिए। और रोग प्रतिरोधक क्षमता के पीछे क्या काम करता है, पूरा इम्यून सिस्टम काम करता है, टिश्यूज का नेटवर्क काम करता है, राइट, जो आपके शरीर की रक्षा करता है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता 2 प्रकार की होती है, एक अडैप्टिव और एक इनेट इम्यूनिटी, राइट। कौन सी प्रकार की, 2 प्रकार की, एक होती है अडैप्टिव, दूसरी
इन्नेट इम्यूनिटी। अडैप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, राइट? अडैप्टिव इम्यूनिटी को हम लर्नड इम्यूनिटी भी कहते हैं, यानी याददाश्त वाली इम्यूनिटी। और इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, तुरंत काम करने वाली। अगर मैं इसको आसान भाषा में समझाऊं तो इसे ऐसे समझिए, दो किस्म के इंसान होते हैं। एक होता है कि अगर उनका कोई दुश्मन आया, राइट, किसी ने उनसे दुश्मनी करी, तो क्या करते हैं, उस दुश्मन को वहीं पर जो है खत्म कर दिया और उसके बाद उसे भूल गए, है ना? दुश्मन आया, उसको खत्म किया और फिर उसे भूल गए, याद नहीं रखते। और दूसरे क्या होते हैं, अपने दुश्मन को पहचान लेते हैं, 7 पीढ़ियों मतलब आपकी जो है 7 साल बाद भी अगर वो दुश्मन सामने आए तो क्या करते हैं, उसे पहचान कर उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, यानी दुश्मनी क्या करते हैं, लंबी निभाते हैं। ऐसा यस और नो जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताना। राइट, ऐसा होता है ना, कोई कोई क्या होता है, अपने दुश्मन को खत्म किया और फिर भूल गए, फिर नहीं याद रहता। लेकिन कुछ लोगों को वो दुश्मनी याद रहती है, 7 साल बाद 10 साल बाद भी मिलेगा दुश्मन तो याद रहेगा। इसी तरह की हमारी इम्यूनिटी होती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, क्योंकि ये क्या करती है, बाहरी तत्वों से हमें बचाती है। तो पहली होती है इन्नेट इम्यूनिटी, वो क्या होती है, दुश्मन आया, बाहरी तत्व आया, उसे खत्म किया और फिर भूल गए, याददाश्त नहीं रखती। लर्नड इम्यूनिटी क्या होती है, राइट, कहते हैं ना जो सजग इंसान होता है वो क्या कहता है, अपने दुश्मन को याद रखता है। तो अडैप्टिव इम्यूनिटी क्या करती है, ये जो कोशिकाएं इसमें काम करती हैं वो बाहरी तत्व को पहचान लेती हैं और अगली बार जब भी वो आएगा तो उसे खत्म करने की कोशिश करती है, राइट। तो इस तरह की इम्यूनिटी होती है, 2 प्रकार की। इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है 3 लाइन ऑफ डिफेंस है, 3 प्रकार से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी रक्षा करती है। जैसे कि हमारे 3 प्रकार की सेनाएं हैं जो हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं, राइट। 3 सेनाएं हैं ना, जल, थल और वायु, ये तीनों ही सेनाएं हमारे देश की सुरक्षा करती हैं। वैसे ही 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस है इम्यूनिटी के जो हमारे शरीर की रक्षा करती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या आता है, प्रोटेक्टिव बैरियर, जैसे कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, आपकी त्वचा और म्यूकस मेम्ब्रेन आती है। दूसरा इनेट इम्यूनिटी, ईटर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस, राइट, ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। फिर आती है तीसरी, दोनों डिफेंस सिस्टम क्रॉस कर लिया तब क्या आएगा, तीसरी, स्मार्ट सेल्स, एंटीबॉडीज, बी सेल्स और टी सेल्स, इसे हम कहते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनाती है बॉडी, एंटीबॉडीज बनाती है। अक्सर आपने देखा होगा टीकाकरण की प्रक्रिया चलती है, टीकाकरण में क्या होता है, या तो एंटीबॉडीज बॉडी में डालते हैं या फिर क्या डालते हैं, एंटीजन डालते हैं, इसके अगेंस्ट में बॉडी एंटीबॉडी बना लेती है, राइट, वैक्सीन के द्वारा। या फिर अभी कोविड के समय में भी हम क्या ढूंढ रहे हैं, वैक्सीन ढूंढ रहे हैं। सो वो इन चीजों का इस तरीके से हमारी बॉडी हमारी सुरक्षा करती है। कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, तनाव, हाईली प्रोसेस्ड, अगर कोई बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग वाला फूड खाता है तो वो भी हमारे जो है खाने पीने को जो है वो हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को खराब करती है। अगर कोई अल्कोहल लेता है तो क्या होता है, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी खराब होती है और साथ ही साथ बॉडी भी डैमेज होती है, राइट, लीवर भी खराब होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिसिन, अगर कोई बहुत ज्यादा दवाइयों का इस्तेमाल करता है तो क्या होता है, धीरे धीरे शरीर पर उन दवाइयों का असर होना कम हो जाता है। कहते हैं ना, पेन किलर मत खाया करो वरना पेन किलर का असर खत्म हो जाएगा। लाइफस्टाइल, हमारी खराब जीवन शैली और साथ ही साथ पुअर ईटिंग हैबिट, हमारे खाने पीने का तरीका भी जो आजकल बदल गया है उसकी वजह से भी हमें तरह तरह की दिक्कतें आती है, हमारी इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। सो अब बात करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट की, जो कि है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना की अगर हम बात करें तो हम सभी से सदियों से यूज करते आ रहे हैं, सबका बड़ा ही फेवरेट प्रोडक्ट है स्पाइरुलिना, है ना। वेस्टीज में कोई ज्वाइन करता है तो सबसे पहले हम क्या देते हैं, स्पाइरुलिना देते हैं। हमें लगता है और कुछ काम करे ना करे स्पाइरुलिना तो काम करेगा ही करेगा, ऐसा लगता है आप लोगों को? जरा मुझे चैट बॉक्स में जरूर से लिखकर बताइएगा ऐसा होता है या नहीं, मैं सही कह रही हूँ या नहीं, राइट। स्पाइरुलिना की बात करें तो ये 10 गुना ज्यादा इसमें बीटा कैरोटीन मौजूद है कैरेट की अपेक्षा। गाजर को अच्छा माना जा रहा है, उससे भी 10 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन इसमें मौजूद है,
राइट। स्पायरुलिना में 55 से 77% प्रोटीन है, 18 इसेंशियल अमीनो एसिड्स है, प्रोटीन बहुत अच्छा स्पायरुलिना में मिलता है। गामा लिनोलोइक एसिड है जो रेयरेस्ट एसेंशियल फैटी एसिड्स है, यानी आसानी से किसी चीज में नहीं मिलता, आपके स्पायरुलिना में मिलता है। एसेंशियल विटामिन बी, सी, ई, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, कॉपर, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम है। पावरफुल प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, यानी प्लांट बेस्ड वाला पोषण मिलता है इसमें, शाकाहारियों वाला पोषण मिलता है इसमें, इकलौता ऐसा प्लांट सोर्स है जिसमें इतना सारा पोषण मौजूद है, राइट। अगर हम बात करें तो टीनेजर्स को जो 12 साल के ऊपर हैं उन्हें हम स्पायरुलिना दे सकते हैं, गर्भवती महिलाओं को दे सकते हैं, लेकिन जब हम गर्भावस्था में कोई भी सप्लीमेंट देते हैं तो बिना डॉक्टर की रिकमेंडेशन के सप्लीमेंट नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी प्रेगनेंसी के समय बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो हमें नहीं पता होता कि कौन सी चीज सूट करेगी कौन सी नहीं। सो इसलिए हमेशा किसमें रहना चाहिए? डॉक्टर के रिकमेंडेशन के हिसाब से जाना चाहिए। सीनियर सिटीजन, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको दे सकते हैं जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे, वो स्वस्थ रह सके। स्पोर्ट्स लवर हैं, राइट, आपके स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं, उनको दे सकते हैं। शाकाहारी लोगों को दे सकते हैं, लोग जो बहुत ज्यादा व्यस्त जीवन शैली है उनको दे सकते हैं, या पेशेंट जो रिकवर कर रहे हैं उन्हें आप स्पायरुलिना दे सकते हैं। स्पायरुलिना की अगर हम बात करें तो थकान कमजोरी को दूर करने में मदद करता है, दाने जो निकल रहे हैं, ड्राई स्किन हो रही है उस केस में, डायबिटीज के केस में, डायबिटीज के केस में क्या होता है, जो वीकनेस और थकान हो रही होती है उसे दूर करने में मदद करता है। एनीमिया, खून की कमी, राइट, उस केस में आप स्पायरुलिना दे सकते हैं, आयरन एंड फॉलिक प्लस के साथ दे सकते हैं, राइट। मेमोरी लॉस, भूलने की शिकायत हो रही है, पुअर विजन, आंखों की रोशनी कमजोर है, हाइपर एसिडिटी, एसिड बहुत ज्यादा बन रहा है, या अल्सर की शिकायत है, सारे ही केसेस में आप क्या दे सकते हैं? स्पायरुलिना दे सकते हैं। कंप्लीट फूड सप्लीमेंट की तरह आप स्पायरुलिना सजेस्ट कर सकते हैं। 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार, 1 से 2 कैप्सूल प्रतिदिन दिन में 2 बार आप दे सकते हैं स्पायरुलिना, राइट। किस केस में स्पायरुलिना नहीं देना? देखिए, आप सबका बड़ा ही फेवरेट प्रोडक्ट है तो आप हर किसी को स्पायरुलिना दे सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिस केस में आपको स्पायरुलिना नहीं देना चाहिए। जैसे अगर किसी को पतले होने वाला थायराइड है, 2 तरह का थायराइड होता है, एक पतले होने वाला और एक मोटे होने वाला। किसी को पतले होने वाला थायराइड है तो स्पायरुलिना नहीं देना है। किसी को समुद्री भोजन से एलर्जी है, स्पायरुलिना नहीं देना है। बहुत तेज बुखार है, स्पायरुलिना नहीं देना है। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, या किडनी में कोई समस्या है, स्पायरुलिना नहीं देना है, राइट। किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्पायरुलिना नहीं देना है। पतले होने वाला थायराइड है, स्पायरुलिना नहीं देना। समुद्री भोजन से एलर्जी है, स्पायरुलिना नहीं देना। बहुत तेज बुखार है, स्पायरुलिना नहीं देना। सो इन केसेस में आपको स्पायरुलिना अवॉइड करना चाहिए, राइट। अब आगे हम बात करते हैं नोनी की। नोनी को हम चीजें फूड भी कहते हैं। नोनी में मौजूद होता है ज़ेरोनाइन, राइट, क्या जो कोशिकाओं के छिद्रों को खोलने में मदद करता है, राइट, जिससे कि पोषण बेहतर तरीके कोशिकाओं में अवशोषित होता है। अगर इसको आसान भाषा में समझाऊं तो इसे समझते, जो चीज जैसे दिखती है उस पर, जैसे कि अखरोट कैसे दिखता है? दिमाग की तरह, दिमाग को बेहतर करता है। किडनी बीन्स किडनी के लिए अच्छे माने जाते हैं, राइट। जो चीज जैसे दिखती है उस पर असर डालती है। जरा नोनी की एक बार स्क्रीन पे आ रही है फोटो, उसे ध्यान से देखिए, कैसा दिख रहा है? कोशिकाओं में छिद्र, और छिद्र कोशिकाओं में मौजूद छिद्र क्या करेगा? कोशिकाओं के छिद्रों को खोलने में, राइट। इसके साथ साथ क्या करेगा? अर्थराइटिस के केस में, जोड़ों में दिक्कत है उस केस में, अस्थमा, पुराने से पुराने अस्थमा को ठीक होने में मदद कर सकता है नोनी। आप नोनी, रेस्पोकेर और करक्यूमिन का कॉम्बिनेशन दे दे सकते हैं। एक्ने की शिकायत, एक्जिमा की शिकायत है, सोराइसिस के केसेस, इन सारे केसेस में दे सकते हैं। हड्डियां टूट गई हैं, हीलिंग के लिए आप दे सकते हैं। कैंसर जैसे केस में आपकी मदद कर सकता है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हेडेक, हेडेक में माइग्रेन, जिसमें सर के हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उस केस में दे सकते हैं। बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, इनडाइजेशन, कब्जियत की शिकायत है, पैरासाइट या डायरिया का इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस केस में दे सकते हैं।
इन्फेक्शन है, वायरस है, इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए दे सकते हैं। ट्यूमर के केस में दे सकते हैं। पेन है, मेंस्ट्रुएशन, क्रैम्पिंग बहुत ज्यादा हो रही है, दांतों से, मसूड़ों से रिलेटेड है, दे सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, नोनी के डोजेस, राइट, ये प्रोडक्ट है जिसे आज मैं क्लियर करूंगी आप लोगों को। सो नोनी के डोजेस को बहुत ध्यान से समझिएगा। नोनी आपको देना है 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार, राइट। नोनी आप दे सकते हैं 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार, खाना खाने के आधा घंटा पहले। खाना खाने के आधा घंटा पहले आप 1 से 2 कैप्सूल नोनी के दे सकते हैं। नोनी अगर आप देना शुरू कर रहे हैं, राइट, नोनी अगर आप देना शुरू कर रहे हैं तो एक कैप्सूल को आप 5 दिन दीजिए लगातार, 2 दिन के लिए रुकिए, राइट। अगर आप नोनी किसी को नया देना शुरू कर रहे हैं, 5 दिन नोनी देना है, एक कैप्सूल से शुरुआत करनी है, 2 दिन के लिए रुकना है, लगातार 7 दिन तक नोनी नहीं देना है, राइट। बॉडी को सूट कर गया, 2 कैप्सूल से शुरुआत करिए, 5 दिन दीजिए, 2 दिन के लिए रुकिए, लगातार 7 दिन तक नोनी नहीं देंगे। जब आप 2 दिन के लिए रुकेंगे तो होगा क्या, आपके शरीर को, आपके सिस्टम को अलाउ होगा, राइट, वो इससे एडजस्ट कर पाएगी और फिर आपको 2 हफ्तों के भीतर जो है बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। सो इस केस में आपको क्या करना है, 2 दिन का रेस्ट जरूर देना है। इसके अलावा नोनी में बहुत ज्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है, तो जिन लोगों को किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, किडनी में अगर किसी को समस्या है तो हम नोनी नहीं देंगे। किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम में हम नोनी नहीं देते हैं, राइट। सो होपफुली यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हुई होंगी। यस मैम। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो मैं ले लेती हूँ। लो बीपी में क्या रिजल्ट है, किसका रिजल्ट पूछना चाह रहे हैं? कोएंजाइम Q10 हम लो बीपी में दे सकते हैं, स्पाइरना दे सकते हैं। पेट में पथरी है तो स्पाइरना दे सकते हैं। देखिए, किडनी में जब पथरी होती है, राइट, तो क्या होता है, किडनी की बात कर रही हूँ मैं, किडनी में अगर पथरी है तो किडनी कई बार फंक्शन कर रही होती है, उतना दिक्कत नहीं आती, लेकिन आपको नहीं पता है कि किडनी कितना काम कर रही है, कितना नहीं कर रही है। सो मेरा सजेशन ये है कि आप उस केस में स्पाइरना अवॉइड ही करिए तो बेहतर है, राइट।